सभी वीडियो देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरी कहानियाँ की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन करामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बारे में। एक दिन बुतों की पूरी कौम शाही जश्न में शामिल होने के लिए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए। उन्होंने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैं जश्न में नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। उनकी कौम के लोग उन्हें पीछे छोड़कर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उनके बुत खाने में जा घुसे और एक थाली में खाना लेकर उन बुतों से कहा, लो खाना खाओ। फिर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम बोलते क्यों नहीं? जब बुतों की तरफ से कोई भी जवाब ना आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी से बुतखाने में जितने भी बुत थे उनको तोड़ दिया, सिवाय एक बड़े बुत के, और वो फिर उस कुल्हाड़ी को उस बड़े बुत के गले में डाल दिया। जब उनके कौम के काफिर लोग जश्न से वापस आए तो अपने बुतों का ये हाल देखकर वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमारे बुतों का ये हाल किसने किया? हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। इस पर उनमें से एक ने कहा, मैंने इब्राहिम को अपने बुतों के बारे में भला बुरा कहते सुना है, हो सकता है उसी ने हमारे बुतों का ये हाल किया हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर लाया गया। उनकी कौम ने उनसे पूछा, हमारे बुतों का ये हाल तुमने किया? इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, उस बड़े बुत से क्यों नहीं पूछते? शायद उसी ने बाकी बुतों को तोड़ दिया है। अगर ये जवाब देता है तो इसी से पूछ लो। ऐसे में उनकी कौम के पास कोई जवाब ना था। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ये हमारे बुत हैं, ये हमारे बुत जवाब नहीं देते। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? फिर उनके कौम के लोगों ने जवाब में कहा, ये काम तुमने ही किया है, इसलिए हम तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। हम तुम्हारे हाथ पैर कटवा देंगे या तुम्हें सूली पर चढ़वा देंगे। अजीज़ दोस्तों, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों की तौहीन करने के जुर्म में कैद किया और उन्हें बादशाहत वक्त नमरूद के दरबार में पेश किया, बादशाह नमरूद, जो कि खुद को खुदा कहलवाता था और अपने खुदा होने का दावा करता था, उसकी सारी आवाम उसे खुदा की तरह मानती थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने नमरूद से कहा, ये शख्स हमारे माबूद को बुरा भला कहते हैं और हमें कहते हैं कि सिर्फ एक माबूद अल्लाह ताला की इबादत करो। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और कहा, तू किसकी इबादत करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उस रब की इबादत करता हूँ जो सारे जहाँ का मालिक है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को लाजवाब कर दिया। नमरूद ने कहा, तू जिसकी इबादत करता है उससे बाज आ जा, नहीं तो मैं तुझे मौत की सजा दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब ने मुझे हक का राह दिखाया है, मैं अगर उसे छोड़ दूं तो मुझे अपने रब के अजाब से कोई नहीं बचा सकता और मैं भी जालिमों में शुमार किया जाऊंगा। तब नमरूद को गुस्सा आ गया। इस पर नमरूद ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और उन्हें पहाड़ी के ऊपर से धक्के देकर नीचे गिराने की सजा दी गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहाड़ के ऊपर से धक्का दिया गया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सही सलामत ज़मीन तक पहुंचा दिया और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचा लिए गए। नमरूद के सिपाहियों ने फिर उन्हें कैद करके नमरूद के सामने पेश किया। इस बार उन्हें एक बड़ा सा पत्थर बांध कर पहाड़ी से नीचे गिराने का हुक्म दिया गया। जब दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े से पत्थर से बांधकर पहाड़ी से नीचे फेंका गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा अल्लाह ताला के हुक्म से बचाकर सही सलामत जमीन पर पहुंचा दिया। अब नमरूद ने एक आग का अलवा तैयार किया और उसमें कई दिनों तक आग को दहकाया और उस जलती हुई आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। उसी वक्त अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा। और वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला ना सकी और इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें आग से बचा लिया।
اس وقت وہاں پر لوط علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ موضع دیکھا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ سب دیکھ کر نمرود پریشان ہو گیا کہ اب عوام کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی عبادت کریں گے۔ ایک دن وہ سو رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھڑ اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود چھینک پہ چھینک مارنے لگا۔ جب حکومت کے حکیموں کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کا بہت علاج کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں حکومت کے حکیموں نے اسے صلاح دی کہ آپ کے سر پر جوتوں سے مارا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مچھڑ باہر نکل آئے اور آپ کو آرام آ جائے۔ اب نمرود کے دربار میں جو بھی آتا، جو اسے کبھی ادب سے جھک کر سلام اور سجدہ کیا کرتے تھے، نمرود خود ان سے کہتا پہلے میرے سر پر جوتا مارو۔ اب اس کے دربار میں جو بھی آتا اس کے سر پر جوتا مارتا۔ اس طرح خدائی دعویٰ کرنے والا ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے ذلیل ہو گیا اور چھینک مارتے مارتے وہ ہلاک ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملتا ہوں کسی دوسری ویڈیو میں ایک اور نئی واقعہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں ضرور